एसएससी जीडी 2025 कैसे तैयारी करनी है पूरा बताऊंगा। अगर उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, मैं गारंटी से बोलता अगले साल आप फौजी बन जाओगे। पर आपने ये सीक्वेंस वाइज और कॉन्स्टेंटली पढ़ना होगा। ये नहीं कि बस कोर्स खरीद लिया है या कुछ भी जो भी यूट्यूब से बीच बीच में पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम आपने हर रोज 3-4 घंटे देने ही देने एसएससी जीडी पे। चाहे आपका कॉलेज हो लगा हो, कॉलेज भी जाओ आप, साथ में एसएससी जीडी का भी करो, ठीक है। तो एसएससी जीडी को पास करने के लिए सबसे पहले आपने अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को देखना है। क्या मैं फिजिकली फिट हूं, या ऐसा नहीं कि मेरी बाजू टूटी है और तब भी मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर लिया, तो कोई फायदा नहीं। चाहिए आप उसमें 160 के 60 नंबर क्यों ना ले आओ, रिजेक्ट। आपने पहले पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड देखना है। क्या मैं फिट हूं, थोड़ा बहुत चलेगा नॉर्मल सा कहीं ऐसे वैसे, तो आप फिजिकल फॉर्म फिल कर देना एसएससी जीडी का 2025 की जो अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है, वो भी 46,000 ही आएंगी। आप फॉर्म फिल कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट चेक करने के आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है। ओके डन। जब ये फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद आप अभी से तैयारी कर लो एग्जाम की। एग्जाम के लिए आपको कोर्स खरीदना होगा। कोर्स यूट्यूबर बहुत सारे चैनल, अच्छे अच्छे ब्रांडेड चैनल है, जैसे कि बाटी सरकार रावा चैनल है, उससे आप खरीद सकते हो। कोर्स कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 650 का होगा या 390 का होगा, मतलब 400 से नीचे का ही आता है एसएससी जीडी का कोर्स। उसमें ये होगा आपको फायदा मिलेगा। या दूसरे भी चैनल है, अड्डा 247 है शायद, यही है उसका। और बाकी भी नीतू मैम का है, जीके कहीं और से पढ़ लो, वाईफाई स्टडी है। तो बहुत अच्छे चैनल हैं। आप अगर मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए इन लोगों से, ये आपको बेसिक से समझाएंगे, बेसिक टू मॉडरेट। तो आपको एसएससी जीडी में बेसिक ही आता है, वहां पे बहुत इजी आता है, बस ट्रिक्स होती है वहां पे। जिसको बंदे को बेसिक क्लियर होगा वो इजिली कर लेगा। जीके ओवरऑल आती है, आप जीके ये देख सकते हो। आप ओल्ड पेपर्स देख लो, वहां से आपको पता लग जाएगा कि एसएससी जीडी जीके कहाँ से पूछता है, ठीक है। जीके ज्यादा करंट अफेयर आते हैं। रीजनिंग में बंदा सबसे ज्यादा नंबर खींचता है। मैथ, रीजनिंग और मैथ सबसे इजी होता है, पर जिसको क्लियर होगा। तो आधे बच्चे कहते हैं हमारा यही क्लियर नहीं होता। जिसका रीजनिंग और मैथ क्लियर नहीं हो, एसएससी जीडी पास ही नहीं कर सकता। तो आपको कोर्स खरीदने के बाद अच्छी तैयारी करनी, कम से कम 4 घंटे लगाने हैं। वो हिंदी में भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी। आपकी जो भी भाषा, जिस चीज़ में भी आप ठीक हो, इंग्लिश में ठीक हो तो आप इंग्लिश में करो, हिंदी में ठीक हो हिंदी में तैयारी करो। और इस एसएससी जीडी 2025 की दौड़ में 3 किस्म के लोग होंगे। एक होगा जो पहले साल पे एग्जाम बहुत बार दिया पर फेल हो गया और इस साल बहुत मेहनत कर रहा है, उसको पता है कैसे एग्जाम आएगा। वो दूसरे हो गए न्यू बच्चे, जो न्यू बिगनर से अभी मसा एसएससी जीडी में आए हैं। तो तीसरे होंगे जो फाइनल तक पहुंच गया था, सब कुछ करने के बाद फाइनल में कुछ नंबरों से रिजेक्ट हो गया। तो 3 किस्म के हैं। जो फाइनल में कुछ नंबर से रिजेक्ट हो गया, मैं गारंटी देता हूँ इस बार फौजी बन जाएगा। वो पूरे नंबर, उसको सब पता है ट्रिक किस तरह मैंने वहां तक पहुंचना है। दूसरे जो न्यू बिगनर्स है उनको गाइडेंस बहुत जरूरी है। तभी मैं कहता हूँ जो न्यू बिगनर्स है वो कोर्स खरीद लो, वहां पे आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ा रहना, मैं भी आपको हर एक चीज की पल 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 की गाइड अपडेट दूंगा कि एसएससी जीडी में क्या 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 होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। बाकी रहे जो मेडिकल में फेल हुए हैं, वो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड देख के ही दोबारा भरना फॉर्म, वरना क्या फायदा में इतनी मेहनत करने के बाद जब बंदा फेल होता है या किसी चीज में रिजेक्ट होता है तो दुख होता है। तो इस चीज से बचोगे जितना अच्छी बात है। जिस बच्चे की भी हाइट कम है या दूसरी चीजें कम है, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है फिजिकल के रिलेटेड, तो आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। सीजीएल हो गया, एमटीएस, वो भी सेम एसएससी जीडी की तरह ही है, कोई ज्यादा उतना टफ नहीं है। अगर टफ है, जिसने पढ़ा नहीं उसके लिए टफ है। अब नेचुरली मैंने पढ़ा नहीं, मैं डायरेक्ट एग्जाम देने जाऊंगा, मेरे लिए तो टफ है। जिसने पढ़ा है, मेहनत की है, उसके लिए टफ नहीं है। उसके लिए यही कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। सब ट्रिक्स की गेम है यार, एसएससी जीडी में है ही यही, कोई ज्यादा टफ नहीं है। पढ़ोगे, बस कोर्स खरीद लेना यार। ये मैं बार बार बच्चों को कह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे एक बुक खरीद लेते, एरिएट की, घर पे तैयारी करते।
एरियंट से थोड़ी ना आता है। एरियंट पे जस्ट बेसिक तुम्हें समझाया जाता है, बेसिक भी नहीं कुछ समझ, जब तक तुम्हें कोई अगला बंदा पढ़ाएगा नहीं ना। ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे उससे आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगी चारों सब्जेक्ट्स की, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, आपको पूरा समझाया जाएगा। आपको एसएससी जीडी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको समझाया जाएगा। क्या 300-400 में इतना नहीं कर सकते? बाद में जब पहली सैलरी मिलेगी ना 60-70 हजार, ऐसे तो 40,000 मिलती है पहली सैलरी, पर जब कितना तुम्हारे 400 की वैल्यू देखना कितनी बन जाएगी। और बाकी आपने अपना मेहनत करना है, मेहनत जो करेगा वही पास होता है। यहाँ पे मैं सच कह रहा हूँ, जिसने मेहनत नहीं की बस सोच रहा है मैं ऐसे वैसे, अभी आप लोग अनमेच्योर हो, इसलिए मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ कि ताकि तुम लोग इस बात को समझ जाओ। मुझे विश्वास है आप लोग कोर्स खरीदेंगे ऑनलाइन, किसी भी चैनल से खरीद लो, ब्रांड चैनल होना चाहिए, टैग लगे उसको टिक लगा होना चाहिए, उसी चैनल से खरीदना है ताकि वो आपको फुल हेल्प करे लास्ट तक। ऑफलाइन कोर्स मत करना, उसमें आपको पहली बात तो फीस भी बहुत लगेगी, ऊपर से आपको चलना होगा, फिर थकान होती, बंदा पढ़ नहीं पाता अच्छे से। ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे ना, ऑनलाइन को एक वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हो, 10 बार। फिजिकल कोर्स में आपको एक ही बार वो टीचर सामने आएगा जो लेक्चर देगा, दोबारा नहीं देगा, और आपको अगर वो भूल गया तो किसको पूछोगे? ऑनलाइन में बार बार उस वीडियो को अगर देखोगे, भूल भी गया दूसरे दिन देखोगे, जब वो 4-5 बार उस वीडियो को देखोगे तो नेचुरली आपका सब क्लियर हो जाएगा। और जितनी बार आप रिविजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये 2025 की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, मुझे विश्वास है इसको आप फॉलो करेंगे।